रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे। ओ कुंज तरी कालिंदी तीरे आसन मारे, उद्धव की यह दशा सके नहीं कोई निहारे। खुले केश बिखरे तोत छाए चहोरा, अटपट लता उलझी माल बैठे एक ठोरा। ओ कान्हा रे कान्हा रे ओ कान्हा श्वास लेत नयन पाहन से लागे, छोड़ गए भगवान कृष्णा बधुर दिन जागे। नीलमणि सुख धाम शील शोभा कर धामा, इन नैनन के सन्मुख अंतर छवि अभिरामा। उद्धव का ऐसा विरह श्रीमन मधुर विलास में प्रकट किया महाराज श्री जी ने। जैसे भगवान लीला विश्राम देकर स्वधाम गमन कर गए ना, उद्धव को भगवान लेकर नहीं गए। भागवत में हम लोग सुनेंगे आगे। उद्धव से कहा प्रभु ने, हे उद्धव तुम कलिकाल के भक्तों का सहारा बनकर तुम इसी पृथ्वी में ही रहना है। उद्धव रोने लगे, गोपाल तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा। छोटी अवस्था से आपके साथ रहा हूं, आपका जूठन प्रसाद खाकर बड़ा हुआ हूं, आपके पहने हुए वस्त्र को मैं प्रसाद के रूप में पहनता हूं। आप जब चंदन लगाते हो उसी चंदन को मैं अपने माथे पे लेपन करता हूं, आप ही के पहनी हुई माला को मैं धारण करता हूं। और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मैं किसके सहारे से रहूंगा। उद्धव रोने लगे तो भगवान ने अपने चरण पादुका उद्धव को दिया है। आज राम अवतार में राम जी ने भरत जी को दिया था ना अपने चरण पादुका, ऐसे ही कृष्ण अवतार में उद्धव को दिया। उद्धव अभी तुम नहीं जा सकते, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहां जाकर मेरा भजन करो, मेरा चिंतन करो। चरण पादुका लेकर उद्धव बद्री का आश्रम जा रहे हैं। रास्ते में वृंदावन पड़ा, जैसे ही वृंदावन आए यमुना पुलिन में बैठकर कृष्ण को याद करते हुए ऐसे रो पड़े महाराजा, नेत्र भर आए। क्योंकि उद्धव वृंदावन पहले भी आए थे ना, ज्ञान लेकर गोपियों को समझाने के लिए पहले भी आ चुके हैं। तो ब्रज रस का अनुभव उनको था। श्री जी ने बड़ी कृपा की थी उद्धव को और अपना चेला बनाया था। उद्धव ने श्री राधा जी को अपना गुरु मानकर खूब महाराज ब्रज रस का आनंद उनको प्राप्त हुआ था। आज तो ऐसे उद्धव की दशा है। कुंज तरे कालिंदी तीरे आसन मारे, कुंज के नीचे कालिंदी यमुना के तट पे आसन लगाकर उद्धव बैठे महाराज। उद्धव की यह दशा सके कोई निहारे, ऐसी विरह की दशा उद्धव की थी, इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। दशा कैसी, खुले हुए केस इधर उधर बिखरे हुए थे, चारों ओर वस्त्र भी महाराज अस्त व्यस्त थे, माला गले की उलझी हुई थी और नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। हो बालपन ते आजिलो संग रहे घनश्याम, साथ छोड़ क्यों जात हो बाल सका क्यों बा। ओ कान्हा रे कान्हा रे ओ कान्हा रे कान्हा रे। उद्धव इस प्रकार से रो रो कर भगवान को पुकार रहे हैं। विदुर जी की कानों में आवाज गई, इतनी विरह भरी
आवाज भी भगवान को कौन बुला रहा है? यमुना पुलीन में हा कृष्ण, हाय कृष्ण, उसी आवाज की ओर खींचे चले गए विदुर जी महाराज। जैसे जाकर देखा तो मानो आज प्रेम ही मूर्तिमंत होकर यमुना पुलीन में बैठा है। विदुर जी ने देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो उद्धव है, द्वारिकापुरी के महामंत्री हैं ये, हमारे प्यारे कन्हैया के ये प्यारे सखा हैं ये। उद्धव, उद्धव क्या हुआ? उद्धव ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने काका विदुर चरणों में माथा टेका और जोर जोर से हिचकियां ले लेके रोने लगे महाराज। उद्धव ने पूछा, विदुर जी ने क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है? उद्धव, हस्तिनापुर में सब ठीक ठाक तो है ना, द्वारिकापुरी में सब ठीक ठाक तो है ना, हस्तिनापुर में क्या हुआ, उस महाभारत का क्या हुआ जिसको मैं छोड़ के आया था? भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ कुशल से द्वारिका में वास कर रहे हैं। उद्धव तो महाराज देखते ही रह गए, इतना कुछ हो गया और विदुर जी को कुछ पता नहीं है। सारी बातें बताई उद्धव ने। काका, काका जी क्या पूछते, काका जी क्या पूछ रहे हो आप? यदकुल सूरज अस्त भा, यदकुल का सूर्य अस्त हो गया है, आई दारुण रात, अब तो बड़ी दुखदाई रात आ गई है। पांडवों को विजय श्री मिली, युधिष्ठिर जी राजा बन गए, तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। जैसे विदुर ने सुना महाराज विदुर भी रो पड़े। उद्धव ने कहा, काका जी आप धन्य हो, सारा जगत जिस जगदीश्वर को याद करता है उस जगदीश्वर ने जाते समय आपको याद किया। मैं और ऋषि मैत्र दोनों थे जब भगवान स्वधाम गमन करने वाले थे। भगवान ने हमें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया और उस समय मैत्र जी को भगवान ने कहा है, मैत्र ऋषि इस संसार में हर भक्त को मैंने कुछ न कुछ दिया है, परंतु मेरा विदुर ऐसा भक्त है जिसको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। मेरा विदुर जब आपसे मिलने आ जाए तो उसको भागवत का ये दिव्य ज्ञान दे देना। काका जी आप कितने महान भक्त हो। अरे भगवान को भक्त मेरा कहे बड़ी बात नहीं है। अरे हम सब तो कहते मेरे बाके बिहारी जी, मेरे बाके बिहारी जी। अरे जिस दिन बाके बिहारी कहते कि तू मेरा है, ये बड़ी बात है। और विदुर को भगवान ने कहा कि मेरा विदुर। विदुर तो और रोने लगे। भगवान ने मेरा कहा मुझे, मेरा। अरे महाराज आज दोनों महापुरुष, एक हस्तिनापुर का महामंत्री, एक द्वारिकापुरी का महामंत्री, देखो ना दोनों राजपुरुष हैं और एक ब्रजराज उठा उठा कर माथे में डाल रहे हैं, ब्रजराज में लोटपोट हो रहे हैं। दोनों झूमने लगे आज वृंदावन यमुना के पुलिन में। दोनों देवता आकाश से जय जयकार करने लगे। वाह देखो दोनों राजपुरुष होकर भी कृष्ण प्रेम में कैसे डूबे हुए हैं। क्योंकि साधारण व्यक्ति को विषय को छोड़ दे, हो सकता उसको आसानी से छोड़ सकता हो, परंतु राजपुरुषों के पास तो महाराज ऐसे ऐसे विषय होते हैं, इनको छोड़ना बड़ा कठिन है। अरे जिसके पास कुछ पहले से ही नहीं है वो कहे मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, बात अलग है। सब कुछ संपन्नता होते हुए छोड़ना ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात होती है। महाराज राजपुरुष होकर भी कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं दोनों महापुरुष। तब कहा विदुर जी ने, उद्धव तुम कहां जा रहे हो? अब कहा भगवान ने मुझे कहा है कि बद्री का आश्रम जाकर मेरा भजन करो। मैं बद्री का आश्रम जा रहा हूं। एक रूप से उद्धव जी कुसुम सरोवर है ना, कुसुम सरोवर गिरिराज जी में, उस कुसुम सरोवर में आपने देखा होगा पीछे लता पत्ता कुंज बने हैं। उद्धव जी आज भी वहां रहते हैं एक रूप से, और एक रूप से बद्री का आश्रम में भजन कर रहे हैं आज।
आज आपके भाव ऐसे हैं तो आज भी भगवान के दर्शन होंगे वहां उद्धव जी के। उन्होंने भागवत की कथा की भगवान के जाने के बाद उद्धव जी ने कुसुम सरोवर में। वज्रनाभ जी को भागवत की कथा सुनाने वाले उद्धव जी तो हैं। वज्रनाभ है ना भगवान के परपोत्र, उनको भागवत की कथा उद्धव जी ने सुनाई है भगवान के लीला विश्राम के बाद, वो भी कुसुम सरोवर में उद्धव जी महाराज ने कथा सुनाई। तो आज भी है वहां, आओ तो क्या पता वो कुंजों में कभी प्रवेश करना। बड़ा प्यारा कुंज है कुसुम सरोवर के पीछे, जंगल सा छोटा। तो वहां पर उद्धव जी आज भी कृष्ण का चिंतन करते हुए भजन करते हैं। ऐसे विदुर ने कहा, हे उद्धव जल्दी बताओ मैत्र ऋषि कहाँ मिलेंगे। तब उद्धव ने कहा कि काका जी वो हरिद्वार में आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत विदुर को महाराज विदा लेकर उद्धव से हरिद्वार की ओर चल पड़े। महाराज आज चलो, भगवान ने कहा कि मेरा विदुर चिंतन करते हुए सीधे मैत्र ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़े विदुर जी महाराज। ऐसे भक्त विदुर, इतने पावन श्रेष्ठ भक्त हैं विदुर जी, निष्काम भक्त हैं विदुर जी महाराज। तो विदुरानी के तो आपको पता ही है, भगवान ने छिलके भोग लगाए, कौन नहीं जानता। जब भगवान शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने 56 भोग बनाए महाराज। भगवान से कहा दुर्योधन ने, प्रभु आइए ना, भोग पाइए ना।